अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर जो है वो ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने कूल कोलोकेशन को जो है वो समझना है। अच्छा, कोलोकेशन होता क्या है? बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको समझ में आ जाएगी तो ये तमाम चीज़ें आप ख़ुद ही सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पर ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे देख लीजिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है जो साल में आपने एक बार पे करनी है, जिसमें आपको तमाम नोट्स, तमाम जो है वो बुक के PDF और तमाम जो है वो आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन के लिंक्स और लाइव सेशन तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। और मैथ की बुक आएगी तो इंशाल्लाह उसके पूरे सॉल्व मिल जाएंगे। तो 1000 रुपये सालाना फ़ीस है, आप पे कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोलोकेशन क्या होता है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपने कभी ऐसे लिखा हुआ देखा होगा फास्ट फूड, ठीक है। अब आपको बात खुद ही समझ में आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फास्ट फूड, कभी आपने ये लिखा हुआ देखा है? क्विक फूड। देखिए, फास्ट का मतलब भी क्विक होता है और क्विक का मतलब भी फास्ट, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। तो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड की जगह क्विक फूड लिखा हुआ देखा है क्या? तो आपने बेशक नहीं देखा होगा, क्योंकि क्विक फूड जैसा तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है। हमेशा आप ये बोलते हैं ना फ़ास्ट फूड की दुकान पे जाके कि भाई मुझे फ़ास्ट फूड बर्गर दे दीजिए या मुझे जो है वो कुछ और दे दीजिए। कभी आपने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि मुझे जो है वो क्विक फूड दे दीजिए। तो ये जो है वो कोलोकेशन कहलाती है कि हमेशा एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ लिए जाना, यानी हमेशा एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ इस्तेमाल करना, ये कोलोकेशन होती है। ये क्या होती है आपके पास? कोलोकेशन, ठीक है, कि हमेशा एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ आए। आपने कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा क्विक फूड। हाँ, अगर आप इसको डिक्शनरी में डालेंगे ना, गूगल डिक्शनरी में डालेंगे तो वो यही मायने देगा जो कि इसके दे रहा होगा। दोनों के मायने सेम आ रहे होंगे, लेकिन कभी भी आप ये लिखा हुआ नहीं देखेंगे क्विक फूड। तो इसी को कहा जाता है कोलोकेशन, कि एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाए। अब इसकी एक और भी एग्जाम्पल्स है, सिर्फ ये नहीं है, इसकी और भी एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास हो गया पावरफुल इंजन, ठीक है, आपके पास हो गया पावरफुल इंजन, ठीक है, पावरफुल इंजन, ENGINE इंजन, ठीक है, पावरफुल इंजन। तो आपने ये बहुत सी जगहों पर जो है वो लिखा हुआ देखा होगा। कभी आपने स्ट्रॉन्ग इंजन लिखा हुआ देखा है? पावरफुल का मतलब भी यही है और स्ट्रॉन्ग का मतलब भी यही है, ठीक है। कभी आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग इंजन जो है वो लिखा हुआ नहीं देखा होगा। तो हमेशा आपने पावरफुल इंजन जो है वो लिखा हुआ देखा होगा, कभी भी स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं। तो हमेशा पावरफुल के साथ इंजन स्ट्रॉन्ग ही लगेगा, यानी पावरफुल इंजन ही लिखा जाएगा, कभी भी स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं लिखा जाएगा। तो इसको कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन और तरह की भी होती हैं और ये नेचुरली हमेशा साथ ही आते हैं। अच्छा, आपने कभी ये लिखा हुआ देखा है हार्ड ट्रैफिक? नहीं, जब ट्रैफिक जाम होता है तो कभी आपने हार्ड ट्रैफिक लिखा हुआ नहीं देखा होगा। आपने लिखा हुआ देखा होगा बैड ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक या टेरिएबल ट्रैफिक। कभी भी आपने हार्ड ट्रैफिक लिखा हुआ ना देखा होगा, यानी जब ट्रैफिक जाम हो। तो कुछ वर्ड्स हमेशा साथ इस्तेमाल होंगे, उनको कहा जाता है कोलोकेशन। फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ वर्ड्स हमेशा साथ इस्तेमाल होंगे, उन्हें कहा जाता है कोलोकेशन, ठीक है। तो पावरफुल इंजन ये हमारा ट्रू है, स्ट्रॉन्ग इंजन ये गलत है। कभी भी आप लिखा हुआ नहीं देखेंगे इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंजन विच यूज्ड इन टोयोटा कार। तो हमेशा आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग इंजन, चाहे आप जो है वो देख लीजिए कोलोकेशन तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसी तरह से अब आपको और वर्ड्स इन्होंने एक्सरसाइज में भी दे दिया है कि अब आपने समझ लिया ना, अब आप इसे एक्सरसाइज में भी करके बताएं। देखें क्या लिखा हुआ है कि अ कोलोकेशन इज़ टू और मोर वर्ड्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको वैसे उर्दू में बता दी, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। कोलोकेशन एक वर्ड, दो वर्ड और दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। यानी अभी तो मैंने दो वर्ड्स के कोलोकेशन आपको बताए, दो से ज़्यादा वर्ड के भी कोलोकेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो भी दो वर्ड्स के कोलोकेशन दिए हुए हैं। जैसे देखिए 3 वर्ड्स के कोलोकेशन ये हो गए, लूज़ अ प्रॉमिस, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हो गए ना, एक आपके पास लूज़ हो गया, एक आ हो गया और एक प्रॉमिस हो गया, ठीक है। तो दो से ज़्यादा वर्ड्स से भी कोलोकेशन बनते हैं। यहाँ तो मैंने दो वर्ड्स के कोलोकेशन सिखाए थे, आपके 2 वर्ड्स हैं, एक हो गया फास्ट और एक हो गया फूड, ठीक है। एक हो गया क्विक और एक हो गया फूड, तो 2 वर्ड्स हो गए। यहाँ पर ये तो कोलोकेशन नहीं है, ये कोलोकेशन है। ये हो गया पावरफुल और ये हो गया इंजन। अच्छा,
अब आपके पास 3 वर्ड के कोलोकेशन भी होते हैं, जैसे कि है एग्जाम्पल से ही देख लेता हूँ, लूज अ प्रॉमिस, PROMISE प्रॉमिस, ठीक है। तो लूज अ प्रॉमिस ये आपके पास क्या हो गया, 3 वर्ड्स का कोलोकेशन हो गया, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ठीक है। तो एक से ज़्यादा 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 वर्ड भी हो सकते हैं। डैट ऑफन गो टुगेदर, जो हमेशा साथ आते हैं, यानी आप हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ देखेंगे लूज अ प्रॉमिस, कभी भी आप जो है वो बल्कि ये कोलोकेशन नहीं है, ठीक है, ये कोलोकेशन नहीं है। कोलोकेशन ये होगा लूज योर की, ये कोलोकेशन नहीं था जो मैंने लिखा ना, ये कोलोकेशन में आता ही नहीं है, ये तो कोलोकेशन के अलावा चीज़ है, ठीक है। लूज योर कीज, ठीक है, ये 3 वर्ड्स का कोलोकेशन हो गया, ठीक है। तो जो मैंने लिखा था वो कोलोकेशन नहीं था, वो कोलोकेशन नहीं होता है, ये कोलोकेशन है, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज से मैं लिख के दिखा रहा था। तो ये 1 वर्ड हो गया, ये 2 वर्ड हो गया, ये 3 वर्ड हो गया, ठीक है। लूज योर की, ये हो गया आपके पास 3 वर्ड्स का कोलोकेशन। तो 2 वर्ड के कोलोकेशन हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के कोलोकेशन जो हमेशा साथ आ रहे होंगे। अब आप बोलेंगे सर हम पहचाने कैसे, तो जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे बुक्स को, आपको उतने ही ज़्यादा ये वर्ड्स याद हो पाएंगे, क्योंकि हमने भी ये याद नहीं किए हैं, हमने पढ़ पढ़ के ही हमें दिमाग में बैठे हैं। डैट जो अक्सर आते हैं साथ, ठीक है। तो कोलिकेशन क्या है, वो 2 वर्ड्स होते हैं या 2 से ज़्यादा वर्ड जो हमेशा साथ आएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा पूरा नाम क्या है, फैज़ुर रहमान, तो हमेशा फैज़ुर रहमान लिखूँगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम फैज़ुर रहमान है, मैं लिख रहा हूँ कभी फैज़ हसन, फैज़ अली, फैज़ रहमान या फैज़ असगर, ऐसा करूँगा तो फिर तो मेरा नाम ही बदलता रहेगा बार बार, और ये तो फिर गलत आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और फिर गलत है ये काम। तो मैं अपना हमेशा नाम जो है वो साथ लूँगा, हमेशा साथ आएगा फैज़ुर रहमान जब भी मेरे बारे में बात हो रही होगी। तो इसी को हम कहते हैं कोलोकेशन, सिंपल है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। लिखा हुआ है कि वर्क इन, साइड में चल रहा होगा, वर्क इन ग्रुप ऑफ 5, ईच ग्रुप शुड चूज़ द नेम ऑफ अ बर्ड फॉर देयर ग्रुप्स। 5 के ग्रुप में काम करना है, यानी आप 3-3 स्टूडेंट्स का 5 ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। ऐसे कर लीजिए कि स्टूडेंट 1 हो गया, स्टूडेंट 2 हो गया, इसकी टांगे बना देते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट 3, तो 3-3 स्टूडेंट के 5 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितने आ गए, 15 स्टूडेंट हो गए टोटल। अच्छा, अब आपके पास जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा है क्लास में 5 ग्रुप बनाने के लिए, तो 4-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए। अगर और ज़्यादा है तो 5-5 स्टूडेंट्स का ही बना लीजिए, तो 25 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन जाएंगे 5। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट, अगर कम है तो आप और भी कम कर सकते हैं, 2-2 स्टूडेंट्स के भी 5 ग्रुप बना सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इतने स्टूडेंट है ही नहीं कि 5 ग्रुप बन जाए, तो 1-1, 2-2 स्टूडेंट करके ग्रुप बना लीजिए, जैसा हो सके आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप 5 बना लीजिएगा, और 5 ग्रुप जो है ना वो अपने ग्रुप को, यानी 5 जो है ना वो अपने ग्रुप को अलग अलग नाम देंगे। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के नाम देंगे। ग्रुप 1 जो है वो अपने ग्रुप का नाम रख लीजिए मोर, इंग्लिश में रखिएगा, ठीक है। और ग्रुप 2 जो है वो रख लीजिए पिजन रख लीजिए, और स्पैरो जो है वो क्रो रख लीजिए, और वो मुख्तलिफ नाम है, आप मुख्तलिफ रख सकते हैं। मुर्गी रख लीजिए, मुर्गी भी एक वही होती है आपके पास जो है वो परिंदा। तो इस तरह से 5 ग्रुप हो गए, 5 जो है वो नाम रख लेंगे बर्ड्स का, ठीक है। एक ने, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, ठीक है। तो 5 ग्रुप नाम रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, तो फिर आगे कहते हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स यू कैन यूज़ 3 ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म एक्सेप्टेबल फ्रेज। अच्छा, आप देखेंगे तो आपको लाइन्स के अंदर जैसे कि यू कैन कलेक्ट, अब कलेक्ट के सामने 4 वर्ड्स दिए हैं, तो आपने 3 वर्ड इस्तेमाल करने हैं और कोलोकेशन बनाना है। जैसे कि ऐसे बन सकता है यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन, तो जिस पे लगा हुआ है ना आपके पास क्रॉस, यानी जिसके ऊपर आपके पास लगा हुआ है एरो, ठीक है, करेक्ट का साइन, तो वो कोलोकेशन नहीं बना पाएगा, ठीक है। वो कोलोकेशन नहीं बना रहा होगा या उससे बहुत मुश्किल बन रही होगी। तो इसी तरह से आपने काम करना है। तो 3 से बन रही होगी, 1 से नहीं बन रही होगी, टोटल 4 वर्ड्स दिए हैं, तो 3 वर्ड्स इस्तेमाल करके कोलोकेशन बनाना है। हाउएवर 1 वर्ड फॉर्म एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ना बनाइएगा। मेक्स द ऑड वन आउट, तो जो नहीं बन रहा होगा वहाँ पर आप क्रॉस यानी एरो लगा देंगे, या हमारा जो है ना राइट का साइन लगा देंगे, ठीक है, ये साइन लगा देंगे।
तो ये दिया हुआ है तो यही लगाएंगे। अच्छा, तो अब मैंने 4 किए, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि आप 5 के ग्रुप में काम कर रहे होंगे तो अब आप ये काम करेंगे, तो इसलिए मैंने चंद बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने सुना होगा। यू कैन कलेक्ट स्टैम्प्स, स्टैम्प्स यानी वो जो मोहरें आ रही होती है ना, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन कलेक्ट योर थॉट्स, तुम अपनी सोच को जमा कर सकते हो। लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा यू कैन कलेक्ट फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड को जमा कर रहे हो, नहीं, बल्कि आप फ्रेंड्स को जो है सब मिलते हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। थॉट्स में भी लग सकता था लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स लगाया। अच्छा, यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन, यानी तुम किसी नतीजे को अखज़ कर सकते हो, यानी उस तक पहुँच सकते हो। ब्रीथ नहीं देखा होगा आपने लिखे, यू कैन ड्रॉ एन इल्यूजन, ठीक है। यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर, आपने ये तो सुना ही होगा, तस्वीर बना सकते हो। अच्छा, यू कैन वेयर स्माइल, तुम स्माइल को अपने मुंह पर रख सकते हो। अ सूट पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने अम्ब्रेला नहीं देखा होगा, एन अम्ब्रेला नहीं देखा होगा, यानी यू कैन वेयर यानी तुम एक अम्ब्रेला को पहन सकते हो। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, वो तो हम लेते हैं ना हाथ में, तो पहनते तो नहीं है। तो इस तरह ये है। आखिर में मैंने किया है कि यू कैन लूज़ योर की, आप अपनी की खो सकते हो, तुम अपनी की को जो है वो खो सकते हो, ये भी साथ ही आएगा हमेशा। और पेशेंस, आपने देखा होगा कि डू नॉट लॉस योर पेशेंस लिखा हुआ देखा होगा आपने। और योर वेज, अपना रास्ता ना खो। और अ प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस साथ नहीं आ रहा होता, यू कैन लूज़ अ प्रॉमिस, तो ये जो है वो साथ नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जो है वो आप भी कर सकते हैं। जो पहले वाला था ना, पहले वाले में चाहें तो आप जो है वो फ्रेंड को हटाकर जो है वो योर थॉट्स लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड ज़्यादा मुझे सही लगा कि वो नहीं बन रहा था कोलोकेशन, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोलोकेशन को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि वो वर्ड्स जो कि हमेशा साथ आते हैं और वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास कोलोकेशन था। लेकिन अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।